मैं तो बहुत चाहता हूँ कि विराट कोहली की टीम मतलब आरसीबी है, हालाँकि विराट कोहली कैप्टन तो नहीं है, लेकिन आरसीबी को विराट कोहली से ही जुड़ा जुड़ा हुआ है बेसिकली। जब या भी आप आरसीबी का सोचते हो तो पहली आप सोचते हो कि विराट कोहली का नाम आता है, जब आप आरसीबी का सुनते हो, देखते हो, सोचते हो जो भी है। तो मेरे मेरी यू नो मेरी मैं चाहूँगा कि इस बार आरसीबी जीते। विराट कोहली अपने मतलब करियर के बिल्कुल एंड पे हैं, शायद 2-3 साल शायद और खेल सकें, आईपीएल शायद खेलना चाहें आईपीएल। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट विराट कोहली एक चैंपियनशिप आरसीबी के साथ भी जीते। लेकिन हाँ। जितना उनका नाम है, जितना उनका इस फ्रेटर्निटी में कद है, जितना उनका एक जो स्टैचर है, तो मेरा ख्याल है एक जो है ना टाइटल बनता है जो विराट कोहली बेशक कैप्टन ना भी हों, उस टीम का हिस्सा हाँ, हों, टीम को रैली करें और एग्ज़ैक्टली, उसको जिताएँ। आई थिंक वही, आइडियल वाज़ 2016 लेकिन इट वाज़न्ट मेंट टू बी। लेकिन नहीं हुआ। आरसीबी नहीं जीत पाया, मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, क्यों नहीं जीत पाया आरसीबी, इतनी अच्छी टीम इनकी रही है, विराट कोहली ऐसे प्लेयर आपके पास हों फॉर द होल टाइम। तो मुझे लग रहा था ऐसे इस साल शायद विराट कोहली शायद आरसीबी विराट कोहली को रिटेन ना करे और इसको शायद रिटेन ना करे, लेकिन आरसीबी ने फिर भी इसको इनको रिटेन किया। आईपीएल का 80th एडिशन शुरू होने वाला है। 2 बड़ी टीमें आरसीबी आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स खेलेंगी। बहुत अच्छा आईपीएल होने वाला है, काफ़ी चेंजेस आईपीएल में हुई हैं और हमसे जुड़े रहें, हम सारी बातें करेंगे आईपीएल के बारे में। असद भाई आप शुरू करें, क्या क्या बोलेंगे आईपीएल के बारे में? 18वां एडिशन है। देखें, जैसा आपने कहा आज शुरू हो रहा है 22 मार्च से और इसका फाइनल होगा 25 मई, तो मतलब 2 मंथ्स एंड 2 डेज़ के बाद जो है जी। ना चलता रहेगा एक मेला, ज़बरदस्त प्रीमियर मेला इंडिया में सजेगा जिसको पूरी दुनिया में देखा जाएगा ऑब्वियसली। इट्स अ प्रीमियर टूर्नामेंट। अ, अभी जो है ना मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा इसका बताता चलूँ बैकग्राउंड। जिस आपने कहा ये 18th एडिशन है, तो अब जो है ना इसके करंट जो है ना अगर आप देखा जाए करंट इसके चैंपियन हैं आपके केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर। और लास्ट ईयर वो जीते थे श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में और अभी उनके कैप्टन हैं अजिंक्य रहाणे। अभी भी अच्छी टीम है, लेट्स सी। सर क्विकली मैं आपको बताता चलूं, मुंबई इंडियन और चेन्नई या चेन्नई सुपर किंग यानी आप कह सकते हैं, वो जो जी। है ना ये 5-5 दफा ये टाइटल जीते हैं, मतलब दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। वो 5-5 दफा ये टाइटल जीते हैं। केकेआर टीम जो शाहरुख खान के उनके ओनर हैं, वो ये 3 दफा टाइटल जीते हैं और करंट चैंपियन भी हैं। तो लाइक आई सेड श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में लास्ट ईयर वो जीते थे और आपको याद होगा इसी की वजह से फिर इनका भी नाम बना था अपना, ये जो इंडिया के कोच हैं। तो इसके अलावा ये अभी ये टीमें होगी 13 टाइटल थे इन 3 टीमों के नाम पे, मुंबई इंडियन, चेन्नई और केकेआर। बाकी जो है ना बाकी टीमें जिन्होंने एक एक दफा ये टाइटल जीता है उसमें गुजरात टाइटंस हैं जिन्होंने 2022 में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में जीता था, सनराइज हैदराबाद जिन्होंने 2016 में जीता था डेविड वार्नर की कैप्टनसी में, और राजस्थान रॉयल जिन्होंने 2008 में जो पहला था, पहला जो इसकी इंसेप्शन हुई थी पहला, शेन वॉर्न की कैप्टनसी में जीता था। और 2009 में जो है ना दक्कन चार्जर्स ने जीता था अंडर एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी में। तो आपको ये याद होगा 2009 का 2008 का बड़े जबरदस्त उस वक्त नया नया टूर्नामेंट था। उसके बाद यूनाइटेड हैज इवॉल्व एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। तो वो टीमें जो बिल्कुल एक दफा भी नहीं जीती, सबसे बड़ा सरप्राइज है आरसीबी का, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या बेंगलोर। हुँ। उन्होंने जो है ना ये नहीं जीता अभी तक, जिसमें देखें इसको जो है ना विराट कोहली ने भी कैप्टन किया है फॉर द 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स, सीजन या ईयर्स। तो लेकिन ये है कि ये कोई टाइटल नहीं जीत सकी। और 2016 में जो है ना विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में थे, उन्होंने 973 रन बनाए थे। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड भी है हाँ, एक सीजन में किसी प्लेयर का, 973, जिसमें हाँ। विराट कोहली ने 4 सेंचुरी बनाई थी, 750s विद एन एवरेज ऑफ 81। और अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो सनराइज हैदराबाद से फाइनल में हार गए थे। वो एक जबरदस्त 2016 में 2016 में ये इनके पास जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी थी, लग भी यही रहा था कि भाई आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये नहीं हो सका। तो और जो 2-4 चीजें जो इसके हवाले से मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें कुछ टीमें बैन भी हो चुकी हैं इसकी हिस्ट्री में। 2 टीमें बैन हो चुकी हैं जिसमें सीएसके, ये चेन्नई सुपर किंग, और राजस्थान रॉयल, ये दोनों 2-2 साल के लिए करप्शन चार्जेस की वजह से या बैटिंग स्कैंडल की वजह से जो है ना, बैटिंग स्कैंडल इन 2013 की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसकी वजह से फिर इनको 2016 और 17 में बैन किया गया था। इनकी जगह दूसरी टीमें इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन ये दोनों ये फ्रेंचाइज में नहीं थे, क्योंकि इनको नहीं खेलना है। तो एनीवे का मैच है आरसीबी बेंगलोर के, जो बेंगलुरु के कैप्टन हैं मिस्टर पथिदार साहब, वो कैप्टनसी करेंगे।
और इसमें जो है ना जो नुमाया प्लेयर है कल से, तो हम हर मैच पे डिस्कस करेंगे। तो जो आरसीबी के मेन प्लेयर्स हैं, हम सारी पूरे स्क्वाड पे नहीं जाएंगे, उसमें आपका ये पसीदार कैप्टन है, और इसके अलावा कोहली हैं, बैथल हैं, टिम डेविड हैं, लिविंगस्टन हैं, फिल सॉल्ट हैं, और हेजलवुड भी हैं, जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की जो फास्ट बॉलर है। और जहाँ तक के आ रहा है कोलकाता का, उसके कैप्टन है रेहाने, अजिंक्य रेहाने। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, आपने देख लिया उनकी जो कारनामे उन्होंने किए चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जबरदस्त बॉलर है, लेकिन आए यहीं से थे। इसके अलावा उनकी टीम में रिंकू सिंह भी हैं, सुनील नारायण हैं वेस्ट इंडीज के, और आंड्रे रसल भी हैं, और क्विंटन डिकॉक, मोइन अली और गुरबाज भी कलकत्ता के वो हैं। तो ये दोनों जो बड़ी जबरदस्त टीम है। मुझे तो लगता है ये दो टीमें, या मुंबई इंडियंस जिसमें आपके रोहित शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा है, बुमराह है, मेरा ख्याल है, माय ओपिनियन, ये तीन टीमें जो है ना बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन एनीवे, एनी टीम कैन विन ऑन इट्स डे, लेकिन ये जो है ना तीन टीमें मुझे लगता है कि इन माय ओपिनियन कुड बी लाइक फेवरेट्स फॉर द टाइटल। आप क्या कहते हैं? देख देखिए, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि विराट कोहली की टीम, मतलब आरसीबी, हालांकि विराट कोहली कैप्टन तो नहीं है, लेकिन आरसीबी को विराट कोहली से ही जुड़ा हुआ है बेसिकली। जब या भी आरसीबी का सोचते हो तो पहली आप सोचते हो कि विराट कोहली का नाम आता है, जब आरसीबी का सुनते हो, देखते हो, सोचते हो, जो भी है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार आरसीबी जीते। विराट कोहली अपने मतलब करियर के बिल्कुल एंड पे हैं, शायद 2-3 साल शायद और खेल सकें आईपीएल, शायद खेलना चाहें आईपीएल। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट विराट कोहली एक चैंपियनशिप आरसीबी के साथ भी जीते। और मेरी दुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि आरसीबी इस बार जीते। देखिए, अगर आप देखें तो आरसीबी में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ओवर द इयर्स खेल चुके हैं। विराट कोहली तो ऑफ कोर्स शुरू से उनके साथ ही है। क्रिस गेल, आपको पता है किस किस्म के खतरनाक बल्लेबाज थे या क्रिस गेल। एबी बिल्कुल। डिविलियर्स एबी या डिविलियर्स ने बहुत सालों तक आरसीबी के साथ जुड़े रहे। फाफ डुप्लेसी, अगेन बिल्कुल। बड़े खतरनाक प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के। ग्लेन बिल्कुल। मैक्सवेल, आपको पता बिल्कुल। है ग्लेन मैक्सवेल स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके का उनका स्ट्राइक रेट है, जिस तरीके का उनका एवरेज, जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो एक अलग ही बिल्कुल। किस्म के प्लेयर हैं। बिल्कुल। उसके बाद केविन चाहल, पीटरसन। बड़े अच्छे। केविन केविन पीटरसन, पीटरसन, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मोहम्मद सिराज, कुंबले। दिन- अनिल कुबले कुबले कुंबले। काफी अभी कोई काफी साल खेले। दिनेश कार्तिक हो गए। बिल्कुल। तो और जहीर खान, जहीर खान ने विटोरी भी इसका हिस्सा रहे हैं ना, डैनियल विटोरी में विटोरी। सर हैं, जहीर खान हाँ। ने भी खेला है। लेकिन स्पेशली ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने बहुत सालों तक खेला है। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, जो मतलब कि दुनिया में किसी आप कभी भी वर्ल्ड 11 बनाओ, ये 4-5 प्लेयर तो आते ही हैं वर्ल्ड 11 के अंदर। तो ऐसे बिल्कुल। प्लेयर्स खेल चुके हैं आरसीबी के लिए। आरसीबी। लेकिन फिर भी आरसीबी नहीं जीत पाया। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों नहीं जीत पाया आरसीबी। इतनी अच्छी टीम इनकी रही है, विराट कोहली ऐसे प्लेयर आपके पास हो फॉर द होल टाइम। तो मुझे लग रहा था ऐसे इस साल शायद विराट कोहली, शायद आरसीबी विराट कोहली को रिटेन ना करे, और इसको शायद रिटेन ना करे, लेकिन आरसीबी ने फिर भी इनको रिटेन किया। मे बी आई थिंक एक और भी चक्कर, आरसीबी इतना बड़ा एक ब्रांड है विराट कोहली, तो सारे जो बिल्कुल। आपकी स्पॉन्सरशिप्स हैं, सारी एडवर्टाइजिंग है, सारे आपके जो मीडिया राइट्स वगैरह जो भी हैं, वो भी विराट कोहली काफी लेके आते हैं साथ में। बिल्कुल। असल में जिस आपने कहा ना ये आरसीबी नहीं जीती, बेसिकली ये देखिए इसमें 10 टीमें होती हैं। 10 में से हाँ, ये जो भी हमने शुरू में पहले मैंने बताया अभी, 7 टीमें ऐसी हैं जो एटलीस्ट एक दफा जीती हैं। जीत चुकी है। 7 और 3 टीमें जो जीती ही नहीं है, जिसमें जीती नहीं। आरसीबी ऑब्वियसली हम उसमें बात कर रहे हैं। इसके बाद लखनऊ है, एलसीजी और पंजाब। पंजाब की टीम भी पंजाब। जो है ना, ये तीनों टीमें नहीं जीती। लेकिन जो देखिए विराट कोहली से आपने कहा ना, विराट कोहली के ही हैज बीन पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, 50 ओवर के वर्ल्ड कप जो 2011 हाँ में इंडिया जीता था, उसमें जी। नए थे, लेकिन विराट कोहली वाज पार्ट ऑफ इट। फिर हम्म, T20 का वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हाँ। 2024, ठीक है, विराट कोहली उसका ही पार्ट थे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम्म, ये जो है ना, ये मेजर मेरा ख्याल है दो चीजें जिसमें विराट कोहली वाज नॉट पार्ट और हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ इंडिया की टीम के लिए। एक तो आपका आईपीएल, और दूसरा डब्ल्यूटीसी के जो वो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। जो फाइनल होता है। फाइनल। इंडिया खेला है कपल ऑफ टाइम, लेकिन जीता नहीं। तो चलिए हाँ, वो एक अलग चीज है, वो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन आईपीएल की जरूरत, क्योंकि आईपीएल विराट कोहली आई थिंक ही हैज प्लेड एवरी सिंगल, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 आई से थिंक लेकर सो। अभी जितने, राइट। आई थिंक सो, हाँ। हाँ, तो लेकिन वो अभी बनता है, मे बी इसमें चले ये है कि मे बी आईपीएल ही माइट स्टिल बी एबल टू प्ले फॉर फ्यू इयर्स। लेकिन हाँ, जितना उनका नाम है, जितना उनका इस फ्रेटर्निटी में कद है, जितना उनका एक जो स्टैचर है, तो मेरा ख्याल है एक जो है ना टाइटल बनता है जो विराट कोहली बेशक कैप्टन ना भी हो, उस टीम का हिस्सा हाँ। हो, टीम को रैली करें और उसको एग्जैक्टली। दिखाएं। आई थिंक वही। आइडियल वाज 2016, लेकिन इट वाजंट मेंट टू बी। लेकिन नहीं हुआ। और जो ये रजत पाटीदार है, जो उनके कप्तान है आरसीबी के, जी। उन्होंने कभी इंटरनेशनल T20 खेला भी नहीं है। और वो हाँ, इतना दैट्स इतने ट्रू। हाँ, दैट्स उन्होंने ट्रू। आई थिंक 3 टेस्ट मैच खेले हैं शायद, और एक ओडीआई मैच खेला है इंटरनेशनल, और T20 कभी नहीं खेला।
लेकिन आरसीबी ने उनको ट्रस्ट किया क्योंकि आरसीबी के साथ काफ़ी सालों से अब हैं, तो आरसीबी ने उनको ट्रस्ट किया, यंग भी राइट, हैं। आई थिंक वो देख रहे हैं कि काफ़ी साल तक उनको सर्व कर सकते हैं, आरसीबी को आगे लेके जा सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं बेसिकली। तो एक अच्छा बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। अच्छा था लोकल पहले फाफ डुप्लेसी थे जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। तो अच्छा है उन्होंने एक लोकल प्लेयर को चांस दिया जो यंग प्लेयर भी हैं और अपनी टीम भी बनाएंगे और साथ में प्लेयर्स वगैरह के साथ भी सही तरीके से जुड़ेंगे। तो आई थिंक वाज़ अ गुड मूव। लेकिन आरसीबी की टीम अच्छी है, जैसे आपने बात की टिम डेविड बहुत खतरनाक प्लेयर है, यप, ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेज़लवुड हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, लाइम बिल्कुल। लिविंगस्टन है। तो टीम रिजॉल्ट उनकी बड़ी फिल सॉल्ट है। है ये तो बड़े टीम क्या कहते हैं एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर के अंदर ओपनिंग करते हैं। और लाइम लिविंगस्टन है जो बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी करा ऑलराउंडर है। सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार है जो अच्छी इन स्विंग, आउट स्विंग करते हैं। तो टीम पूरी है, जॉश हेज़लवुड का एक्सपीरियंस उनको उनको वो एक खतरनाक उसके लिए है। तो टीम पूरी है लेकिन यही है कि हमेशा आखिरी में आके दे जस्ट कैन नॉट विन द चैंपियनशिप, दे कैन नॉट क्रॉस द लाइन। लेकिन इस बिल्कुल। बार मेरी दुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आरसीबी एटलीस्ट इस बार जीते, क्योंकि आरसीबी के बहुत फैंस हैं। आई थिंक आरसीबी और सीएसके के जितने फैन, मुंबई के भी हैं, इन जो 3 टीम्स हैं मुंबई, आरसीबी और सीएसके, इनके जितने फैंस हैं, इतने फैंस किसी और टीम के नहीं है बेसिकली। और आई थिंक आरसीबी के बहुत सारे फैंस ऑफ कोर्स बैंगलोर के फैंस तो हैं ही जो बैंगलोर के बैंगलोर में रहते हैं, सपोर्ट करते हैं आरसीबी को। इसके अलावा जितने भी जो विराट कोहली के फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं बिकॉज़ ऑफ विराट कोहली। इसी तरीके से जो धोनी के फैंस हैं, चेन्नई में जो लोग रहते हैं, चेन्नई का सपोर्ट, जो धोनी के फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो धोनी को सपोर्ट करते हैं, वो चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से मुंबई इंडियंस में तो ये देखिए, मुंबई इंडियंस एक अलग वो है, उनके पास हमेशा बड़े प्लेयर्स आए और बड़े प्लेयर्स टीम में हैं। अभी देखिए टीम के अंदर उनके पास रोहित शर्मा है, इसके अलावा आपके पास ये हार्दिक पांड्या हो गए, सूर्या कुमार यादव हो गए, आपके पहले मलिंगा, इतने सालों तक मलिंगा खेल रहे थे, अब मलिंगा कोच करते हैं, आपके पास बुमराह हैं। तो इनके पास टीम बहुत ही खतरनाक टीम है और हमेशा टीम इनकी अच्छी करती है क्योंकि उनके पास बड़े प्लेयर्स हमेशा होते हैं। लेकिन आरसीबी के पास कुछ मार्की प्लेयर्स होते हैं, लेकिन काफी यंगस्टर्स और लोकल प्लेयर्स भी हमेशा रहते हैं। और सेम थिंग विद सीएसके, सीएसके पास के पास बहुत सालों तक कुछ मार्की प्लेयर्स रहे, जैसे जडेजा है, धोनी है, लेकिन उनके पास अश्विन भी थे, लेकिन उनके पास हमेशा यू नो लोकल प्लेयर्स अच्छे रहते हैं एंड दे कैन ऑलवेज विन द टाइटल समहाउ, मतलब 5 टाइटल जीत चुके हैं। बिल्कुल। असल हाँ, में देखें वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्रॉस द लाइन करके कोई टूर्नामेंट जीतना, ग्लोरी तक जाना, एट टाइम जो है ना कई टीमें होती हैं वो नहीं देखें। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, कितने फाइनल खेलते हैं वो, लेकिन वो हाँ, क्रॉस नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका को देख लें आप, दैट डजंट मीन कि वो अच्छी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। अच्छी टीम थी। इंग्लैंड एक हाँ, अरसे तक जो है ना इंग्लैंड ऐसे रहा। इंग्लैंड ने ऐसे पहला वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, दूसरे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, फिर 87 में फाइनल खेला, 92 में फाइनल खेला। तो वो ये है कि और फिर जो है ना आखिर में आगे जो है ना उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं उसे 2019 का वो भी किस तरह मर मर के जीता उन्होंने। तो वो भी वो लकीली ये जीत गया ना, आपको टाइटल जी, लकीली जीत गए। हाँ वो लेकिन टाइटल जीतने के लिए ना आपको थोड़ा जरा एंड में थोड़े लक भी चाहिए, लेकिन कुछ टीमें लक होती भी हैं चाहिए उनके साथ था। लक नहीं साथ देती हैं, दैट्स इट। हाँ, लक नहीं होना या दूसरा जैसे क्या कहते हैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता है कि सम टाइम इट इज नॉट योर डे। हाँ, हाँ, जैसे इंडिया का जो है ना 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इट वाज नॉट देयर डे, यू कैन जस्ट टेल इट इज हाँ। वाज नॉट देयर डे, दैट्स इट, हम्म, हम्म। खत्म हो अब गया। देखिए कल कल जो गेम, आई मीन आज जो गेम है कोलकाता और आरसीबी का, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा ये वाला गेम? वेल दोनों टीमें कांटे की टीम है, लेकिन जैसे आपने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि विराट कोहली वाली टीम जीते, तो इट्स वेरी लाइकली, लेकिन दोनों तगड़ी टीम है। लेकिन तगड़ी अगर टीम आप है। मुझसे कहें कि एक ही चूज करो तो आई थिंक आरसीबी माइट पुल इट। आरसीबी, मेरा मेरा भी आरसीबी है। चलो लेट्स सी, या ये है कि ये हमारी आज क्या विजुअल होता है। थिंकिंग है बिकॉज़ ऑफ विराट कोहली, हम चाहते हैं वो जीते। हाँ, हाँ। तो लेकिन ये है कि आई थिंक माय माय मनी विल बी ऑन आरसीबी। ठीक है, आप भी या कमेंट में ज़रूर बताएँ, आज का गेम कौन जीतेगा, आरसीबी या कोलकाता, इनमें से कौन जीतेगा? और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके से पूरे पूरे जो आईपीएल सीज़न में वीडियोज़ बनाते रहेंगे, प्री मैच, पोस्ट मैच की, और काफ़ी गपशप आपसे करेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।